तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम अपने कॉइल के अंदर और इस पत्तियों को मतलब कि ये कोर को हम किस तरीके से इसमें डालेंगे जो हमारा ट्रांसफार्मर ना गर्म हो और ना ही आवाज करे और अच्छा चले। तो हम वही तरीके इसमें सीखने वाले हैं कि आखिर हमें कोर को किस तरीके से डालना चाहिए जो हमारा कोर एक अच्छी तरीके से और सही तरीके से इसमें इंस्टॉल हो। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू कर ले। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर के कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि ये ऑनलाइन कोर्स है। इसमें आपको ट्रांसफार्मर का A to Z सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी एंड साथ ही में आपको ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाकर हर एक चीज के बारे में बिल्कुल बारीकी तरीके से सीखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल डाटा शीट के हिसाब से आपको PDF फाइल वगैरह सारी ही फाइलें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए फिर दोस्तों हम कोर को डालना सीखते हैं कि आखिर हम किस तरीके से कोर को डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोर को डालने से पहले एक चीज का बेसिक तरीके से ध्यान रहे कि ये जो कोर है हमारी, इस तरीके से हम डालते हैं कोर को। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस तरीके से ये चीज, तो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसको अच्छे से समझे, देखिएगा कि हम कोर को इस तरीके से ओपन कर रहे हैं ना, इधर उधर कर रहे हैं ना, तो मतलब कि हमारा जो कॉइल है वो बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बाहर होगा ये ओवर होगा, अगर ये ओवर होगा तो हमारा कोर इसमें नहीं आ पाएगा। और अगर आपका ये हल्का फूला हुआ है यहाँ पे, तो आप उसको लकड़ी के गिट्टे से आप इसको आराम से दबा लीजिए पहले, और उसको आराम से ही फिर आप इसमें कोर को डालें। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज में कि यहाँ पे ये चीज आपका बराबर होना चाहिए। चलिए अब हम कोर को डालना सीखते हैं। तो कोर को डालने के 3 स्टेप हैं जो कि हम जिस तरीके से डाल सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसमें एक एक पत्ती करके डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका कि आप 2-2 पत्ती करके डाल सकते हैं। तीसरा तरीका 4-4 पत्ती करके डाल सकते हैं। आखिर 1-1 और 2-2 और 4-4 इनमें क्या अंतर है और आखिर हमें कौन सा डालना चाहिए वही इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक पत्ती लेना है, सिर्फ एक। ठीक है, एक ले लिया हमने, इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हम एक और लेंगे। ठीक है, एक और ले लिया हमने, वो हम इधर से डाल देंगे। ठीक है, ये हमने एक इधर से डाल दिया और एक इधर से डाल दिया। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, सिंपल लेना है 2 पत्तियां। ठीक है, 1 और 2 हमने ले लिया। अब इसको हम 2 पत्तियां इधर से डालेंगे। ठीक है, फिर हम 2 पत्तियां लेंगे ऐसे करके और 2 पत्तियां हम इधर से डालेंगे। ठीक है, अब हमको 2-2 पत्तियां करके ही सारा ही ट्रांसफार्मर को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, एक एक पत्ती करके डालेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो आप यहाँ पे 2-2 पत्ती करके डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको नीचे एक एक पत्ती ही डालना है। वो क्यों डालना है वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जैसा समय है वैसे उस समय के हिसाब से आप काम को कर सकते हैं। आप 2-2 भी डाल सकते हैं, 4-4 भी डाल सकते हैं और एक एक करके भी डाल सकते हैं। तो बेसिक तरीके से आप ज्यादातर 2-2 करके ही पत्तियों को डालें। तो अब मैं 2-2 पत्तियां लूंगा और 2-2 करके इसमें डालूंगा। ठीक है, इसमें अभी हमको लॉकिंग भी करना है। लॉकिंग हमको कैसे करना है वो इसको ही समझना बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉकिंग हमको इस तरीके से करना है कि अगर हमको ट्रांसफार्मर ये खोलना हुआ तो ट्रांसफार्मर बिल्कुल आसानी से हमारा खुल जाए। ऐसा ना हो पता चले कि हम लॉकिंग उसमें करें ही नहीं और वो हमारा ट्रांसफार्मर खुलने में दिक्कत आए, मतलब कि ये कोर निकालने में दिक्कत आए। तो वो चीज को हम अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे कि आखिर हमको इसमें लॉकिंग ऐसे करना है जिससे कि आराम से हम इसमें कोर को निकाल सकें। ठीक है, तो 2-2 पत्तियां करके हमको पूरा ही कंप्लीट कर लेना है। तो अभी मेरा इतना हुआ है। अभी मैं इसको खूब दबा दबा के इसमें 2-2 पत्तियां करके इधर से और उधर से इधर से उधर से करके डाल दूंगा। इसमें पूरा कंप्लीट करता हूं, फिर समझते हैं आगे हम। तो दोस्तों हमको जो इसमें कोर डालनी थी वो इस तरीके डालनी, दबा दबा के जितना भी इसमें आना था वो इसमें हमने डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसमें लॉकिंग करेंगे। ठीक है,
तो दो इधर से डाल दिया, दो इधर से डाल दिया, और फिर लास्ट में हमने एक इधर से डाल दिया और एक इधर से डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉकिंग हमें इस तरीके से करना है, हमको ले लेनी है 3 या फिर 4 पत्तियां। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे ली हैं पूरी 4 पत्तियां। ठीक है, 4 पत्ती हमने ली है पूरी। ठीक है, इसमें लॉकिंग हम इस तरीके से कर देंगे कि बिल्कुल भी हमें आसानी हो रहा है निकालने में कोर को। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीच में आपको जो कोर नजर आ रही है, ये जो बीच में कोर आपको नजर आ रही है, ये 2 पत्तियां, इन 2 पत्तियों को हम इस तरीके से और इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इधर से बराबर कर लेंगे इसको और ठोक देंगे इधर से। ठीक है, अब हमको इधर भी ऐसे ही करना है। ठीक है, 4 पत्तियां फिर लेंगे इसमें हम टोटल। अब हमको फिर इधर डालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कोर जो है हमारी काफी टाइट हो गई है। ठीक है, इसको जितना हम टाइट करेंगे ये उतने ही हमारा ट्रांसफार्मर साइलेंट में रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रहे। कोर अगर हमारा ढीला होगा तो आवाज करेगा। ठीक है, तो जितना हमारा टाइट होगा उतना से ज्यादा टाइट करेंगे इसको ताकि आवाज ना करे। ठीक है, तो इसमें हमारा कोर इसमें पूरी तरीके से आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें आई पत्तियां डालेंगे। ठीक है, जहां पे 1 है तो 1 डालेंगे, जहां पे 2 है तो वहां पे 2 डालेंगे, और जहां पे 4 है और 2 मिला के 6 तो वहां पे 6 डालेंगे। ठीक है, तो इसमें अब हम आई पत्ती करके इसमें डालते हैं। ठीक है, आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको ये कोर खोलना हुई, ठीक है, तो कैसे खोलेंगे। तो यहाँ पे जो 6 पत्तियां आई जो पड़ेंगी, तो अगर हमको खोलना हुआ तो ये पहले 6 पत्तियां आई पहले निकाल देंगे हम, फिर इधर की भी आई पत्ती हम निकाल देंगे, और हम बीच में क्या करेंगे, एक पत्ती की मदद से इधर से ठोकेंगे और हमारी जो आई ई पत्ती जो है हमारी निकल करके आएगी बाहर, उसको खींचेंगे और फिर इधर वाली खींचेंगे और हमारा ढीला हो जाएगा। उसके बाद में आसानी से हम ट्रांसफार्मर को खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आई पत्ती में कंप्लीट करता हूं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस को समझेंगे।